प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर आयु, शिक्षा, रोजगार, विवाह आदि किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दर्शकों, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140819264। इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में। इस बीच में आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे मिल कर के अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आज हम मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा पर चर्चा करेंगे कि यदि किसी जातक की कुंडली में, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो, मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है तो उसका क्या फल होगा, क्या परिणाम होगा, जातक के जीवन में क्या परिवर्तन होगा। आइए देखते हैं। दर्शकों, मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। दर्शकों, मंगल और शुक्र आपस में मित्र हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखना होगा कि मंगल की पोजीशन कुंडली में क्या है, मंगल कहाँ का स्वामी है और कहाँ बैठा हुआ है, और शुक्र किन भावों का स्वामी है, कहाँ बैठा हुआ है। लग्न से पहला सूत्र है, यदि शुक्र लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, केंद्र त्रिकोण दूसरे और 11वें भाव में हो, तो 11वें भाव में हो तो जातक को हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है, सुख, राज्य लाभ। यदि शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, कुंडली में अन्य ग्रहों की भी पोजीशन अच्छी है, सूर्य भी अच्छे हैं, तो जातक प्रदेश का मुखिया भी हो सकता है, राज्य सुख। राज्य का मुखिया। देह सुख, शरीर का उसे सुख प्राप्त होगा। उसे वाहन का सुख प्राप्त होगा, वाहन सुख। उसका खुद का जेट विमान हो सकता है और उसे आभूषण का सुख प्राप्त होगा। वस्त्र का सुख प्राप्त होगा, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को उसे मिलेंगे। दर्शकों, शुक्र सौंदर्य प्रसाधन का ग्रह है, भोग का ग्रह है। यदि शुक्र की पोजीशन अच्छी है, मंगल से केंद्र त्रिकोण 2-11 भाव में है, अच्छी पोजीशन में है, तो जातक को हर प्रकार का सुख, हर प्रकार का भोग प्राप्त होगा। अगर लग्नेश
से युक्त है शुक्र, यदि लग्नेश से शुक्र युक्त है तो स्त्री पुत्र को भी सुख प्राप्त होगा। स्त्री पुत्र को सुख, स्त्री पुत्र को सुख प्राप्त होगा। आयु ऐश्वर्य और भाग्य की वृद्धि होगी। आयु ऐश्वर्य और भाग्य की वृद्धि होगी। उसे भाग्य की वृद्धि होगी। कब? जब यदि शुक्र लग्न से केंद्र में हो। मान लिया ये लग्न है, लग्न से केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 इन भावों में शुक्र बैठा हो, किन्हीं भी भावों में केंद्र में शुक्र बैठा हो, या फिर त्रिकोण में हो। त्रिकोण में लग्न 5 और 9 आते हैं, तो पंचम या नवम में भी हो, त्रिकोण में हो, यहाँ शुक्र हो या फिर शुक्र यहाँ बैठा हो। द्वितीय भाव में शुक्र हो, यहाँ पर शुक्र हो, या फिर लाभ भाव में शुक्र हो। इन स्थानों पर शुक्र होगा। मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा होगी तो जातक को हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा, हर प्रकार का भोग्य सामग्री प्राप्त होगी, आभूषण का सुख प्राप्त होगा, राज्य का मुखिया हो सकता है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। और यदि शुक्र लग्नेश से युक्त है, मान लिया कि 10म भाव में शुक्र, मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में 10म भाव में कौन सी राशि होगी? मकर राशि। तो लग्नेश यहाँ कौन है? मंगल है। मंगल की महादशा है और मंगल के साथ में ही शुक्र बैठा हुआ है 10म भाव में, अर्थात लग्नेश से युक्त होकर के शुक्र बैठा हो किसी भाव में, इन्हीं भाव में, तो उसे उसके स्त्री पुत्र को भी सुख प्राप्त होगा और आयु में उसके वृद्धि होगी, उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी, हर प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होगा, समाज में जीवन का सर्वोत्तम क्षण होगा वो जातक के लिए। दर्शकों, दूसरा सूत्र है, यदि दशापति से यदि शुक्र दशापति से, दशापति अर्थात महादशानाथ, दशापति से केंद्र में, त्रिकोण में, केंद्र त्रिकोण दूसरे या 11वें भाव में हो, तो उसे संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति उसे प्राप्त होगी। चल अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का लाभ होगा। पुत्र जन्मोत्सव, उसे पुत्र जन्मोत्सव का सुख प्राप्त होगा, जन्मोत्सव का सुख मिलेगा। और अगर किसी फर्म में है, किसी कंपनी में है, तो उसे अपने मालिक से लाभ प्राप्त होगा, या फिर देश के मुखिया से, प्रदेश के मुखिया से उसे लाभ प्राप्त होगा, मालिक से लाभ, सुख प्राप्त होगा। और उसे
राजा की कृपा से भूमि, घर, गांव आदि का लाभ प्राप्त होगा। अर्थात उसे भूमि, गांव का लाभ, अर्थात उसे किसी फर्म का मालिक बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, या किसी विभाग का चेयरमैन बनने को अवसर मिलेगा उसे। कब? जब शुक्र दशापति से केंद्र में हो। अब दशापति कहाँ बैठा हुआ है? मान लीजिए दशापति दशम भाव में बैठा हुआ, महादशानाथ मंगल दशम भाव में है, और मंगल से केंद्र में शुक्र हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, दूसरे या 11वें भाव में हो। तो यहाँ देखिए मंगल के साथ में है तो शुक्र केंद्र में हुआ, मंगल से दूसरे भाव में हो, महादशानाथ से शुक्र हो तब ठीक है। मंगल से चतुर्थ भाव में हो, महादशानाथ से चतुर्थ भाव में, मंगल दशम में है, शुक्र लग्न में हो तो उसे लाभ प्राप्त होगा। या फिर मंगल से सप्तम भाव में शुक्र हो, या फिर मंगल से शुक्र कहाँ हो? दशम भाव में हो, या मंगल से एकादश भाव में शुक्र हो, यहाँ बैठा हो शुक्र, तो उसे लाभ प्राप्त होगा। इन भावों में बैठा हो, कहाँ? मंगल से केंद्र में, मंगल से त्रिकोण में, त्रिकोण कौन सा होगा? ये छठा भाव होगा, यहाँ शुक्र हो। अब देखिए मंगल यहाँ है, सप्तम भाव में शुक्र हो गया, अष्टम छोड़ दीजिए त्रिकोण को, लग्न से त्रिकोण जो है इससे लग्न से है त्रिकोण, लेकिन महादशानाथ से अगर नवम भाव में बैठा हुआ है अर्थात लग्न से छठे भाव में है, तब भी जातक को सुख प्राप्त होगा, पुत्र जन्मोत्सव का सुख प्राप्त होगा, संपत्ति का सुख प्राप्त होगा, मालिक से लाभ होगा, भूमि भवन वाहन का सुख होगा, उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त हो। हाँ, लग्न से छठे भाव में है तो थोड़ा बहुत कमी होगी। अगर लग्न से भी केंद्र में है और महादशानाथ से भी केंद्र में है तो निश्चित मानिए कि उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा, जीवन में हर प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त होगा, हर प्रकार का भोग प्राप्त होगा। जातक के जीवन का वो सर्वोत्तम क्षण होगा। कब? जब महादशानाथ मंगल से भी केंद्र और त्रिकोण में हो, दूसरे या लाभ स्थान में हो, और लग्न से भी केंद्र त्रिकोण या दूसरे या एकादश भाव में हो, तो निश्चित रूप से जातक को सब प्रकार का सुख प्राप्त होगा। और अगर सूर्य की भी पोजीशन अच्छी है, शुभ ग्रहों की दृष्टि, गुरु की दृष्टि भी इन पर पड़ रही है, तो निश्चित मानिए कि ऐसा जातक किसी प्रदेश का मुखिया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, तीसरा शर्त है कि यदि तृतीय बिंदु है, दशापति से 6, 8, 12 भाव में हो। तीसरा सूत्र क्या है? यदि दशापति से 6, 8, 12 भाव में शुक्र हो, 6, 8, 12 भाव में शुक्र हो, अंतर्दशानाथ हो, तो जिन चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है ठीक उसके विपरीत स्थिति होगी। और अगर पाप ग्रह से युक्त भी है, यदि दशापति से 6, 8, 12 भाव में शुक्र है, दशापति मंगल से 6, 8, 12 भाव में शुक्र हो, मान लिया कि मंगल दशम भाव में बैठा हुआ है, मेष लग्न की कुंडली है या किसी भी लग्न की कुंडली हो, दशापति से कहाँ बैठा हो? 6, 8, 12 भाव में हो, लग्न कुंडली है
दशापति से 6, 8, 12, यहाँ देखिए दशापति कहाँ है, दसम भाव में मंगल बैठा हुआ है। मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। मंगल से 6, 8, 12 भाव में हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर शुक्र बैठा हो, 7, 8 यहाँ पर शुक्र हो, या 12वें भाव में हो, अर्थात यहाँ पर शुक्र बैठा हो। अब यहाँ देखिए मंगल से महादशानाथ से 6, 8, 12 भाव में है, इसे खराब फल देना चाहिए, सर्वथा प्रतिकूल फल देना चाहिए। हर प्रकार का कष्ट, हर प्रकार का दुख मिलना चाहिए, शरीर में कष्ट हो, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर प्रकार का नुकसान हो जातक का, यहाँ तक कि अच्छा भोजन भी नसीब न हो जातक को। लेकिन दर्शकों यहाँ देखिए लग्न से ये पोजीशन क्या है, लग्न से पंचम भाव में शुक्र है। मंगल अगर ये दसम भाव में बैठा हुआ है महादशानाथ, और उससे अगर अष्टम भाव में शुक्र है तो लग्न से पंचम भाव में होगा, और अगर द्वादश भाव में शुक्र है तो कहाँ पर होगा, भाग्य स्थान पर। तो ऐसी स्थिति में मिला जुला असर होगा, न तो उसे पूरी तरह से कष्ट मिलेगा, न उसे पूरी तरह से वैभव प्राप्त होगा, मध्यम सुख प्राप्त होगा, क्योंकि महादशानाथ से अच्छी पोजीशन में है, महादशानाथ से खराब पोजीशन में है, 6, 8, 12 भाव में है, लेकिन लग्न से पंचम और नवम भाव में है। ऐसी स्थिति में जातक को मध्यम सुख प्राप्त होगा, चाहे वो भूमि भवन के क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, चाहे वह राज्य के क्षेत्र में हो, जहाँ मुख्यमंत्री उसे होना चाहिए था, प्रदेश का मुखिया होना चाहिए था। यदि लग्न से पंचम केंद्र त्रिकोण दूसरे और 11वें भाव में है, तो वहीं अगर मंगल से महादशानाथ से 6, 8, 12 भाव में है तो मुखिया होने की स्थिति में होना चाहिए उसे, लेकिन मुखिया न बन करके हो सकता है कि वो एक कहीं राज्य मंत्री तक ही सीमित रह जाए। क्यों? क्योंकि लग्न से स्थिति अच्छी है, लेकिन महादशानाथ से स्थिति बिल्कुल उल्टा है। दर्शकों इसी तरह हम अगला सूत्र देखेंगे। यदि दशापति से 6, 8, 12 भाव में शुक्र हो तो क्या होगा, विपरीत स्थिति होगी। विपरीत स्थिति होगी, विपरीत स्थिति। लेकिन यदि केंद्र से त्रिकोण दूसरे 11वें भाव में हो, किंतु दशानाथ से, दशापति से 6, 8, 12 भाव में से किसी भाव में हो, 6, 8, 12 भाव में हो, तो मिश्रित फल प्राप्त होगा, मिश्रित फल प्राप्त होगा। अगला सूत्र है यदि, चौथा क्या है, यदि पांचवा सूत्र है यदि अंतर्दशानाथ शुक्र मार्केश हो, अर्थात द्वितीयेश या सप्तमेश हो, तो शरीर में पीड़ा होगी,
जातक को शारीरिक कष्ट बहुत रहेगा, शरीर में पीड़ा होगी। कब? यदि शुक्र द्वितीयेश या सप्तमेश हो। शुक्र कहाँ का स्वामी हो? दूसरे भाव का स्वामी हो, यहाँ का स्वामी हो या फिर यहाँ का स्वामी हो। द्वितीयेश सप्तमेश शुक्र की दो राशियाँ वृष और तुला, या तो वृष राशि द्वितीय भाव में हो या तुला हो। तो मेष लग्न के लिए कौन सी होगी? मेष लग्न के लिए पूरी तरह से शुक्र मार्केश होगा, क्योंकि द्वितीयेश भी है और सप्तमेश भी है। ऐसी स्थिति में प्रबल मार्केश होगा शुक्र, और शुक्र की अंतर्दशा, मंगल की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा होगी तो जातक को शरीर में बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, अर्थात जातक के शरीर में हर समय पीड़ा बनी रहेगी, जातक परेशान रहेगा। उसके निवारण के लिए क्या करें? शुक्र के वैदिक मंत्र का जाप कराएं, शुक्र की शांति कराएं। शुक्र के लिए, शुक्र की शांति के लिए गोदान करें, वृषभ दान करें, महिषी दान करें, तो जातक को सुख प्राप्त होगा। और स्वयं करने वाले उपाय में शुक्रवार के दिन दूध और मीठा मंदिर में दान करें या खीर का प्रसाद वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें, तो शुक्र का दोष कम होगा, शारीरिक पीड़ा में लाभ होगा, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और धन धान्य की जो हानि हो रही है उसमें रुकावट होगी। स्त्री पुत्र को भी कष्ट कम मिलेगा। दर्शकों, मंगल और शुक्र यदि अच्छे हैं कुंडली में तो राजयोग बनाते हैं, महाधन योग बनाते हैं। शुक्र यदि अपनी राशि में होकर पंचम भाव में हो, मंगल एकादश भाव में हो तो महाधन योग होता है। लेकिन अगर यहीं पर शुक्र मार्केश हो जाए, 6, 8, 12 का स्वामी हो, महादशानाथ से 6, 8, 12 का स्वामी हो जाए तो खराब स्थिति होगी। जो उपरोक्त कष्ट कहे गए हैं ये सब भी उसे मिलने लगेंगे। इसलिए देखें कुंडली में कि शुक्र और मंगल की पोजीशन का क्या है, शुक्र कहाँ का स्वामी है, कहाँ बैठा हुआ है, महादशानाथ से शुक्र की पोजीशन क्या है, इन सब चीज़ों का निर्णय करके ही फलादेश करें। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सेंड करके अपनी कुंडली के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और देखें कि आपकी कुंडली में किस ग्रह की कौन सी महादशा में किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है और उसका फल क्या हो रहा है। विशेष करके यदि कष्टपूर्ण स्थिति है तो अवश्य अपनी कुंडली का अवलोकन करें, देखें कि कहाँ कौन ग्रह खराब है जिसकी वजह से हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं। आज यहीं तक, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।